देखते हैं कि ये अग्निपथ योजना क्या है और कैसे अब भारत का हर नौजवान बन सकता है अग्निवीर। हिंदुस्तान की फौज का पराक्रम, हिंदुस्तान की सेना का शौर्य, हिंदुस्तान की आर्मी का दम, ये ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का आकर्षण ही है कि देश का हर नौजवान इसके जज्बे का कायल है। और हिंदुस्तानी सेना की इसी शान को नौजवानों के दिल में बसाने के लिए मोदी सरकार ने क्रांतिकारी ऐलान किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप बनाएगी। सरकार ने हिंदुस्तान के सुरक्षा चक्र का जो नया अग्निपथ तैयार किया है, उसके मुताबिक बड़ी खबर यह है कि भारत की तीनों सेनाओं में नई नीति के हिसाब से भर्तियां होंगी। इसमें नौजवानों को 4 साल के लिए सेना की नौकरी पर रखा जाएगा। उसके बाद 25% नौजवानों को रेगुलर भर्ती में भी शामिल किया जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि इस नीति के तहत भर्ती के लिए सिर्फ 17.5 साल से 21 साल के नौजवानों को ही मौका मिलेगा, लेकिन इस साल सिर्फ 46,000 भर्तियां ही होंगी। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा। सरकार के ऐलान के मुताबिक सेनाओं में भर्ती की इस नई योजना से नई उम्र, नए हौसले से भरपूर नौजवानों को सुरक्षा की हर चुनौती से निपटने में दक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा नौजवानों को वर्ल्ड क्लास की आर्मी ट्रेनिंग मिलेगी, उनके लिए आकर्षक पैकेज का मासिक वेतन और जोखिम भत्ते मिलेंगे। 4 साल तक 48 लाख का जीवन बीमा मिलेगा और 4 साल बाद 11,71,000 रुपए की एक मुश्त सेवा निधि भी मिलेगी। हालांकि सेना भर्ती में इस क्रांतिकारी बदलाव को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। विरोधियों का यह भी कहना है कि 4 साल बाद सेना की नौकरी खत्म होने पर फिर देश में बेरोजगारों की असली फौज खड़ी हो सकती है। एक अच्छा सैनिक बनने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। बहुत ही सुपर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट आ गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ऐसे में 6 महीने ट्रेनिंग के बाद में अगर आप समझते हैं कि वो इसको उस माफिक से इस्तेमाल कर सकेंगे जिसके माध्यम से लड़ाई जीती जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। ना ही उनमें वो तमन्ना होगी, ना ही उनमें वो काबिलियत होगी, ना ही वो देश की एकता और देश की अखंडता, देश की आबरू और देश की सॉवरेनिटी को उस प्रकार से जोश से संभाल सकेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि दुनिया के कई देशों में हो रही सेना भर्तियों के बारीक अध्ययन के बाद भारत की फौज को हमेशा ऊर्जावान और फिट बनाए रखने के लिए ऐसी योजना बनाई गई है। बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। वो यूथफुल सरकार की ओर से जारी बयान के हिसाब से 4 साल के दौरान जो वेतन मिलेगा उसका हिसाब कुछ इस तरह है कि पहले साल में 21,000 रुपए प्रति महीने का वेतन होगा। 9,000 रुपए हर महीने अग्निवीर कॉर्पस फंड में डाला जाएगा। इसी में सरकार 9,000 और अग्निवीर कॉर्पस फंड में डालेगी। इसी तरह दूसरे साल 23,100 रुपए महीने का वेतन होगा, उसी हिसाब से 9,900 रुपए कॉर्पस फंड में जाएगा। तीसरे साल 25,580 रुपए महीने की तनख्वाह और 10,950 रुपए कॉर्पस फंड में जाएगा। चौथे साल 28,000 रुपए महीने की तनख्वाह और 12,000 रुपए कॉर्पस फंड में जाएंगे। कॉर्पस फंड की यही राशि एक मुश्त करके चौथे साल के आखिर में ब्याज समेत कुल 11,71,000 रुपए होगी, जो सैनिक को दे दी जाएगी। इसके बाद हर साल अग्निवीर बैच के 25% तक की संख्या में नौजवानों को सेना में रेगुलर भर्ती का मौका भी मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे।
उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। तो कंकरेंटली एक्चुअली ही इज अचीविंग ऑल द 3 एम्स। और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सिलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है। जो बाहर जाता है ही इज मच मोर कॉन्फिडेंट। सरकार इस भर्ती योजना के तमाम फायदे गिना रही है, लेकिन विरोधियों का मानना है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में सेना में भर्ती हो जाने वाले नौजवान 22-25 साल में फिर बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें ना तो पेंशन मिलेगी न ग्रेच्युटी। बने भारत के अग्निवीर बने। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।